न्यू हिंदुस्तान दी ग्रेट संगीत पार्टी जलालपुर बिस्वा पार्टी के मालिक हैं जनाब साबिर अली। इस पार्टी के पार्टनरशिप जनाब वसीम खान। आप इस पार्टी के पार्टनरशिप जनाब शकील अहमद। आप इस पार्टी के मैनेजर जनाब अनिल कुमार डांसर पेश कर रहे हैं माँ की कसम, माँ की कसम उर्फ डाकू सोना सिंह। चलो अब पास में उसके और कली जो घर में आई है और उड़ाऊ मौज दिल मिल के खुशी दिल बीच छाई है। यार आखिर हमारी हवेली पर शर्रा आई है और आज 3 दिन हो गए हैं और ये जो कुछ हम करने जा रहे हैं तुमको मालूम है वो हमारा पैसा तो साला दे नहीं पाएगा। हाँ। और जब तक पैसा देगा नहीं तब तक हम उसको यहाँ से जाने नहीं देंगे। अरे पैसा साला गरीब की औलाद कहाँ से देगा? इतना पैसा इकट्ठा नहीं कर पाएगा तो साला देगा कहाँ से? तो ये जो कुछ हम उसके साथ करने जा रहे हैं सब उसके साथ में ब्याज में करने जा रहे हैं। ठीक है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, कोई बाहर का आदमी अंदर ना आने पाए। ठीक है, तू चिंता मत कर, कोई नहीं आएगा। आज दोनों को मालूम हुआ उसकी औकात। अरे जब तक साला पैसा लेकर आएगा तब तक उसकी बहन की इज्जत के किचड़े हो जाएंगे। या भगवान, यहाँ इस कमरे में अकेले तो अच्छा भी नहीं लगता है। पता नहीं मेरा भाई पैसे की व्यवस्था कर पाया नहीं, क्योंकि घर में मेरे एक भी पैसा नहीं था। आखिर कब तक मुझे यहाँ रहना पड़ेगा? मुझे बहुत घबराहट हो रही है। हे भगवान, क्या करूँ, कहाँ चली जाऊँ? अरे आप शराब, ये बताओ हमारे यहाँ आकर के तुम्हें किसी बात की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? हमने 250 ग्राम छेना तुम्हारे लिए भेजा था, वो खाने को मिले थे? नहीं मिले? तो इसका मतलब साला वो मुनशवा खा गया। चलो कोई बात नहीं है, जो कुछ भी तुम्हें खाने पीने की आवश्यकता हो फौरन हमें बताना। लेकिन तुम हमें देख कर इतना झिझक क्यों रही हो? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? बोलो। कैसे चले बाबूजी तुम यहाँ, कैसे आए? कैसे आए चले बाबूजी तुम यहाँ, और मुझको चिंता बड़ी इस घड़ी हो रही। रात का वक्त है क्या, कुछ ना किया। और रात का वक्त है क्या, कुछ ना किया। दिल को हैरत बहुत सी घड़ी हो रही। रात का यानी तुम हमें देखकर चिंता में पड़ गई हो कि मैं इतनी रात में तुम्हारे कमरे में क्यों आ गया हूँ? हाँ, क्यों आया इतनी रात को तुम? तो ठीक है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, तेरी तिरछी नजर का निशाना हूँ मैं। सिर्फ एक बार सीने लगा लीजिए। सिर्फ एक बार सीने लगा लीजिए। तेरी सूरत का प्यारी दीवाना
बार हमें अपने सीने से लगा लो, मेरे दिल की प्यास बुझा दो। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। ये आप क्या कह रहे हैं ठाकुर साहब? अरे तुम तो मेरे बाप के समान हो, ऐसी बात कहते हैं आपको शर्म आनी चाहिए। मैं बाप के समान हूँ और तुम हमारी बेटी जैसी हो। पूरे गांव में हमारी सब बेटी बहन हो जाएंगी तो हम कहाँ हो जाएंगे? लेकिन फिर भी आप जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। क्या करें मेरी जान, पता नहीं क्या है, जब हम तुम्हारे जैसी कोई कुंवारी लड़की देख लेते हैं तो हमारे दिमाग में सैकड़ों काली बिल्लियां नोचने लगती हैं और ये हमारा दिल कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगता है। मेरी जान, एक बार मेरा अरमान पूरा कर दो, मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। लेकिन आप भूल रहे ठाकुर साहब कि आपने मुझे गिरवी रखा है और मेरा भाई पैसे लेकर आता होगा और तुम मुझे इस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे गिरवी रखते हैं, गिरवी रखे हैं, और ये जो कुछ हम तुम्हारे साथ करने जा रहे हैं ये सब हम ब्याज में कर रहे हैं। ब्याज में कर रहे हैं? हाँ मेरी जान, नहीं ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? और हमारे लिए क्या करना है मेरी जान? और बड़ी कातिल है प्यारी, बड़ी कातिल है प्यारी और तुम्हारी नजर बड़ी कातिल है। बड़ी कातिल है प्यारी तुम्हारी नजर, ऐसी कौन सी कमी है जो तुम हमसे इतना झिझक रही हो? और इस तरह से मुझे तुम, इस तरह से मुझे तुम सताओ नहीं, इस तरह से मुझे। अन्याय न करो, मेरी इज्जत से न खेलो। अन्याय हम नहीं कर रहे हैं, ये अन्याय नहीं है। अरे इस सीट के लिए तो आजकल लड़कियां परेशान रहती हैं और तुम कैसी लड़की हो जो तुम नफरत कर रही हो? अरे क्या मुंह दिखाओगी जमाने को? हाँ ठाकुर साहब। जमाने को? अरे जमाने की परवाह क्यों कर रही हो तुम? मुंह दिखाने की बात क्या कर रही हो? मैं तुम्हें अपनी दुल्हन भी बना सकता हूँ, सिर्फ एक बार हाँ कर दो। हाँ नहीं ठाकुर साहब, ऐसा कभी नहीं होगा। पहले अपने आप को देखो, मुझको देखो, कहाँ आपकी उम्र कहाँ हमारी। हेलो हेलो, हाँ हमारे भैया गेस्ट, हेलो शरीफ बिसवा के रहने वाले हैं। ये 10 रुपया कलम बंद है, उनका कहना प्यार लपक चपक के साथ होना चाहिए। हेलो, ये आगे कन्हैया लाल, कन्हैया लाल भाई सीतापुर से आए हुए हैं। 10 रुपये इस सीर पे दे रहे। उनका कहना है ठाकुर ज्यादा परेशानी चुदर बुदर न करो, बेटावा से ने ज्यादा चुदर बुदर न करो। हाँ, उनका क्या बिगड़ रहा है? उनका नाराजगी हो लगी। काहे की नाराजगी? बोलो, हम काम वही करते हैं जिससे लोगों को नाराजगी हो।
मेरी जान, वाकई में ऊपर वाले ने तुम्हें बड़ी फुर्सत से बनाया है। तुमको क्या जल्दी में बना है? ये अच्छा जवाब रहा है? हमको जल्दी में बनाया है क्या? हम कोई टेढ़े बेड़े बने हैं क्या? और मेरी जान, वाकई में तुम्हें देखकर हमें शेर याद आ गया। कहते हैं लड़की नहीं मेरी जान, लड़की नहीं मेरी जान, देवी की मूरत हो। अरे कौन सी क्रीम लगाती हो चमक छल्लो, जो तुम इतनी खूबसूरत हो। कहते हैं कि चुस्त कपड़ा मस्त जवानी, क्या सुनहरी चाल है। चुस्त कपड़ा मस्त जवानी, क्या सुनहरी चाल है। आंख किशमिश, नाक गाजर, क्या टमाटर काल है। मेरी जान, हेलो, वाकई में लड़की नहीं तुम तो हमको बनारस का पान लग रही हो। दिल में आता कि मैं तुम्हें कच्चा ही छुपा जाऊं। ऊंची दुकान का नाम और फीका पकवान है। नाज़रामी पैसा मोटल्ला मोटल्ले हैं। और मेरी जान, सिर्फ एक बार मेरी तरफ प्यार से देखो। ऊंची दुकान का नाम और फीका पकवान है। मेरी महबूबा बनारस का पान है। मेरी महबूबा ऊंची दुकान का नाम फीका पकवान है। ऊंची दुकान का नाम फीका पकवान है। मेरी महबूबा। हेलो हेलो, फिर वही सलाम शरीफ बिस्वा के रहने वाले हैं। ये 10 रुपया कलमबंद है, उनका कहना प्यार रहा लपक चपक के साथ होना चाहिए। आ गए लोहा निर्मा की तरफ से, लोहा निर्मा की तरफ से 10 रुपए आए हैं तुम्हारे लिए। कहना भाई ठाकुर। हाँ हाँ हाँ। इसकी जवानी का रंग है निराला। इसकी जवानी का रंग है निराला। इसमें मोहब्बत का पूरा मसाला। इसमें मोहब्बत बहुत लज्जत है, होठों की शान है। बहुत लज्जत है, होठों की शान है। मेरी महबूबा। हेलो हेलो, मजा आ रहा है। रहती है इस पर हमेशा हरियाली। रहती है इस पर हमेशा हरियाली। ये चीज ऐसी है ललचाने वाली। देखो तो हर दम हमेशा जवान है। देखो तो हर दम हमेशा जवान है। मेरी महबूबा। होना अब चाहिए। ऐसा काम नहीं चलेगा। मुझे मालूम है ये साली ऐसे मारने वाली लड़की नहीं है। मैं कह रहा हूँ बहुत जल्दी सब कपड़े उतार डाल। नहीं उतारेगी? फिर वही सलाम शरीफ बिस्वा के रहने वाले हैं। ये 10 रुपया कलमबंद है, उनका कहना एक गाना और लपक चपक के साथ करी, मजा आ जाए। मेरे लिए कितनी सिफारिशें आ रही हैं, लेकिन तू मेरी बात नहीं मान रही है। वाकई में लड़की नहीं, तू तो बिजली का करंट लग रही है। उनका कहना लपक चपक के साथ प्यार होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कपड़े उतार, वरना सारे कपड़े फाड़ डालूंगा। कभी नहीं उतारोगी। नहीं उतारेगी? साली बदमाश।
अरे भैया, ये क्या आज मैं देख रही हूँ? किस लड़की की तरफ छेड़खानी कर रहे हो भैया? अरे भैया, आपको शर्म आना चाहिए। अरे भैया, मैं आप मेरी बात सुनिए। अरे भैया, तुम्ही से कह रही हूँ, इधर तो देखो। और लगा दी आग आ करके, और लगा दी आग आ करके हमारी जिंदगानी में। कर मर जा कमीना चुन्नू भर पानी में। जवानी आज भी घर से संभाले ना संभलती हो। ए भैया इधर देखो, जवानी आज भी घर से संभाले ना संभलती हो। डालो दिल के हसरत तुम खड़ी पूजा जवानी। बहन पूजा, बहन पूजा, वाकई में हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई। ऐसा हमको नहीं करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं है, ऐसी बात दोबारा मत कहना मेरी बहन, ऐसी बात दोबारा मत कहना। तूने तो मेरी आंखों की पट्टी हटा दी है। लेकिन बहन, एक बात मेरी सुन ले। कहिए भैया। इस लड़की को मैं अपनी हवेली पर रहन के तौर पर लाया हूँ, यानी गिरवी के तौर पर लाया हूँ। मैं वादा करता हूँ आज के बाद मैं इस लड़की का बदन नहीं छूंगा, इसके नजदीक नहीं जाऊंगा, लेकिन ये हवेली से बाहर नहीं जाएगी। अरे भैया ठीक है, तुम्हारी लड़की मेरे कमरे में रहेगी। ठीक है, ले जाओ उसको, लेकिन ये घर से जाने न पाए। जब तक इसका भाई मेरा कर्जा न चुका दे तब तक हमारी हिरासत में रहेगी। ठीक है भैया, ले जाओ उसको। नौकरवा जी मालिक, ये आगे से उड़ा छोटा स्कूल तिरवा ले, 10 रुपए इस सीट पे दे रहे हैं। धन्यवाद मालिक। क्या बात है? बहुत यह है, हमारी बहन ने ऐसी बात कह दिया जो शर्म के मारे मेरा सर नहीं उठ रहा है। क्या मालिक कहा, कहीं से कह रहा है? वो कह रही थी जवानी आज भी करके संभाले ना संभालती हो, मिटा लो दिल की हसरत को खड़ी पूजा जवानी में। तब बहुत चूक गए हो। शर्म नहीं आती है, लेकिन नहीं बॉडीगार्ड, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आज तो पूजा ने आकर इसे बचा लिया है, लेकिन हमेशा ही हमारे हाथों से बस्ती नहीं रहेगी। मैं इसके बारे में कुछ और सोचूंगा। ठीक है, का जाने हम दौड़ का एक बहरी का लया ने इज्जत लूट लेते। हाँ तब बिचा खाओ बहन, आप यहाँ कैसे? अगर आज तुम ना आती हाँ तो मेरी इज्जत लुट जाती, मैं कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। नहीं बहन, ऐसा मत कहिए। आप जो इस और घड़ी पर ना आती, आप जो इस घड़ी पर ना आती, दाग इज्जत पे लग मेरी जाता। आप जो इस घड़ी पर ना आती, दाग इज्जत पे लग मेरी जाता।
आई तू बहना यहाँ पर, हाल तेरा नहीं देखा जाता। कुछ कहानी भी हमको बताओ, कुछ कहानी भी हमको बताओ, ऐसा हमको नहीं है बुलाता। अरे बहन, आप यहाँ कैसे आ गई? मुझको एक कहानी बताइए बहन। क्या कहानी मैं पूरी और सुनाऊं बहन, तेरे भाई से माने ठकर जा लिया। तुम्हारे भाई से मेरी माँ ने कभी कर्जा लिया था जब मेरे बापू बीमार थे और वो पैसा दवाई में खर्च हो गए। मेरे पिताजी भी ठीक नहीं हुए, उनका स्वर्गवास हो गया। फिर तुम्हारे भाई जब हमारे घर से गए कर्जा मांगने, मेरी माँ के पास पैसे नहीं थे तो उन्होंने पैसों के तौर पर गिरवी मुझे रख लिया और आज देखा अपनी आंखों से मेरे साथ क्या करने जा रहे थे। अगर आज मेरी इज्जत लूट जाती तो मैं कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहती। बहन, आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अरे बहन, इसमें एहसान की क्या बात है? जैसे आप लड़की हो, जैसे आपकी इज्जत है, वैसे मेरी भी इज्जत बहन। ठीक है, मत तो आज के बाद फिलहाल मैं तुम्हारे कमरे में रहूंगी। ठीक है बहन, चलो मेरे कमरे में रहना। चलो। हरामजादी पूजा पता नहीं कहां से मर गई, कुछ समझ में नहीं आता है। ओ बॉडीगार्ड, काम हो गया? अरे भगवान बंद करो, काम हो गया। अरे चलो, परेशान होने क्या ले रहे हो? मेरा दिमाग खराब हो गया है। क्यों? कुछ नहीं हुआ वहां पर, मेरे यार मामला बड़ा गड़बड़ हो गया। मैं जैसे ही सरला को पकड़ करके अपनी बाहों में दबोच लिया, फौरन वहां पर हमारी बहन पूजा आ गई। सारा काम हमारा चौपट हो गया। लेकिन मेरे यार, अब हमको अफसोस इस बात का हो रहा है, अफसोस हमको इस बात का हो रहा है, आज 10वां दिन है। 10 दिन की हमने उसको मोहलत दिया था कि 10 दिन के अंदर मेरा पैसा मुझे मिलना चाहिए।
10 दिन की मोहलत दिया था, लेकिन आज 10वां दिन है। अगर कहीं मेरा पैसा मेरे मुंह पर मार दिया तब क्या होगा? अरे ठाकुर साहब ये सपना देखना छोड़ दो। अरे पूरा 4000 रुपया बन रहा है। वो साला इतनी बड़ी रकम, अरे 1 साल कमाएगा तब भी नहीं। और इस जमाने में उधार किसी को कोई देता नहीं है। सही कहते हो। लेकिन नहीं, एक और हमने तरकीब सोच लिया है। कौन से? उससे हमारे यहाँ सरला भी रह जाएगी और वो उसका कर्जा भी अदा नहीं हो पाएगा। वो कैसे? वो मेरा मतलब ये है कि ऐसी कोई तरकीब हम चलेंगे, ऐसा कोई काम करेंगे जिससे हम पैसा भी ले लेंगे और सरला को भी जाने नहीं देंगे। हाँ ठीक है, आज 10वां दिन है, इंतजार करो और फिर उसके बाद उस सरला के बारे में कुछ सोचते हैं। हाँ। मैं कुछ कहना चाहता हूं। रुपया कितना ठाकुर और तुम्हारा हुआ, रुपया कितना ठाकुर। रुपया कितना ठाकुर तुम्हारा हुआ, देने के वास्ते मैं हूं लाया रकम। ब्याज के साथ कुल जोड़ करके मुझे, ब्याज के साथ कुल जोड़ करके मुझे दीजिए। अब बता कुछ करो ना फिर। हाँ ठाकुर, अब देर मत करो, ये बताओ ब्याज के साथ मेरा कितना पैसा हुआ, मैं देने के लिए तैयार नहीं। अरे धर्म देखो साला ऐसा बात कर रहा है, मालूम पड़ रहा है साला एटीएम बैंक से चला रहा है। हाँ लगता है जेब में नोटों की गड्डी धरी है तुम्हारे यहाँ। ये सिर्फ ये बताओ कितना पैसा हुआ है। अरे तुम तो तुम हो, तुम्हारे बाप भी हमारा कर्जा चुका नहीं पाएंगे, समझ गए हो? अरे तुम्हारा पैसा तो क्या, मैं ब्याज के साथ पूछ रहा हूँ। बोल कितना पैसा हुआ है। अच्छा ये बताना पड़ेगा तुम्हारा कितना पैसा हुआ है। खैर धर्म सिंह, इसको मैं बता देता हूँ, ये पैसा चुका तो पाएगा नहीं, लेकिन बता देना बहुत जरूरी है ताकि आगे चल करके हमारे लिए प्रबंध कर सके। सुनो सुनो, अगर जानना चाहता है तो सुन, तेरे पर ब्याज धन मूल सब मिलाकर कितना हो गया है और ब्याज सहित सब जोड़ कर रुपया 5000